अभी तक हमने देखा कि मिंजू अकेले बैठकर रो रही है, तो तब सेयोन जो कि उसी रास्ते से जा रहा था, मगर तभी मिंजू को देख उसके पास बैठ गया, ये बोलते हुए कि अगर मैं पूछूंगा कि तुम क्यों रो रही हो तो तुम बताओगी नहीं, बट अगर तुम बताती हो तो फिर मैं भी तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताऊंगा। तो ये सुन मिंजू मान गई और बताने लगी कि मेरे मॉम डैड मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, सिर्फ मेरे छोटे भाई डोयुन को करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें मेरा बर्थडे तक याद नहीं रहता, पर वो दोनों हर साल मेरे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर अब सेयोन अपना सीक्रेट बताने लगा कि मैं स्कूल ख़त्म होते ही यूएस जाने वाला हूँ, क्योंकि अचानक मेरे डैड का बिजनेस ख़राब हो चुका है, इसलिए हमें अब यूएस में अपने ग्रैंडपा के साथ रहना होगा। तो ये सुन मिंजू हैरान हुई कि क्या इनग्यू को भी इस बारे में पता है, तो तब वो कहने लगा नहीं और रिक्वेस्ट करता है कि तुम भी उसे कुछ मत बताना वरना वो उदास हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए दोस्त बनाना आसान है बट इंग्यू ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी दोस्त बनो ताकि वो कभी खुद को अकेला फील नहीं कर पाए। तो ये सुन मिंजू मान गई। नेक्स्ट डे मिंजू को उसके अंकल ने वही एल्बम दी जिसका ऑर्डर सी यून ने दिया था, इसलिए मिंजू ग्राउंड में सी यून को वो एल्बम देने आई जो कि बास्केटबॉल खेल रहा है, मगर तभी उसने नोटिस किया कि सेयोन के आसपास कितनी सारी लड़कियां हैं जो कि दिखने में उससे ज़्यादा अच्छी हैं, यानी वो कभी सेयोन के लेवल की नहीं बन सकती, इसलिए तभी चुपचाप वहां से जाने लगी, जिसको जाते हुए सेयोन ने भी देख लिया, इसलिए वो इंग्यू के साथ मिंजू के पीछे पीछे आया और पूछने लगा कि क्या तुम्हें कुछ बात करनी है। मिंजू ने कहा नहीं, तो तब सेयोन बताने लगा कि वैसे अब मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ, क्योंकि जो दोस्त इंग्यू के होते हैं वही मेरे भी होते हैं। तो तब ये बात सुन वो मुस्कुराने लगी, क्योंकि मिंजू फाइनली अपने क्रश को दोस्त जो बना चुकी है। जिसके बाद अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया गया, जहाँ जुनी के नाम से एक पार्सल आया, बट ये किसने भेजा है उस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कि तभी नायू ने जुन्ही को आवाज़ दी ये बताकर कि आज 27 कैफ़े खुला है, क्या तुम वहाँ चलना पसंद करोगी। तो तब जुन्ही इस बात के लिए मान गई। जिसके बाद अब ये दोनों साथ में 27 कैफ़े आ चुकी हैं, जहाँ के ऑनर और कोई नहीं वही हैं जो कि मिंजू के अंकल हुआ करते थे, इसलिए जुन्ही को देख शॉक रह गए और बोले कि मिंजू। तो तब जुन्ही पूछने लगी कि क्या आप इस लड़की की बात कर रहे हो, तो वो शांत हो जाते हैं और अब बैठकर बताने लगे कि इस फोटो को मैंने ही क्लिक किया था और जो लड़की इसमें है वो मेरी भतीजी है, जो कि अक्सर स्टोर पर मेरी हेल्प कराने आया करती थी, एंड इसके ये दोनों दोस्त भी वहाँ आते जाते रहते थे, बट इनके नाम मुझे नहीं पता। तो तब जुन्ही अंकल से मिंजू का नंबर मांगने लगी ताकि उससे बात कर सके, बट जब जैसे ही अंकल ने बताया कि मिंजू अब इस दुनिया में नहीं, यानी काफ़ी साल पहले उसकी डेथ हो चुकी है, तो ये सुन जुन्ही शॉक रह जाती है और फिर अब एक बार फिर स्टोरी फ्लैशबैक में गई, जिस दिन मिंजू का एक्सीडेंट हुआ था। एक्चुअली उस दिन मिंजू का बर्थडे था, इसलिए इंग्यू और सेयोन ने उसको सरप्राइज दिया, तो तब उन्हें देख वो खुश हुई। जिसके बाद ये तीनों साथ में बैठे एंड मिंजू केक कट करने लगी, एंड दोनों बॉयज भी मिंजू के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तो तब मिंजू ने उन दोनों को दिल से थैंक्स किया। सेयोन पूछने लगा कि अब तो तुम खुश हो ना, क्योंकि इस बार ही तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है। तो तब वो और ज़्यादा खुश होने लगी। इनकी नोटिस कर रहा था कि मिंजू बार बार सिर्फ सेयोन को देखकर मुस्कुरा रही है, इसलिए वो समझ जाता है कि मिंजू उसे लाइक नहीं करती बल्कि सेयोन को करती है, इसलिए वो तभी वहाँ से जाने लगा ये बोलकर कि मुझे ग्रैंड मदर की किसी काम में हेल्प करानी है। तो तब वो दोनों उसे काफ़ी रोकते भी हैं, बट वो रुकता नहीं और वहाँ से चला गया। एंड देन अब सेयोन ने मिंजू को उसके घर छोड़ दिया। मिंजू एक बार फिर सेयोन को थैंक्स करने लगी, एंड देन उसने वो एल्बम भी सेयोन को दे दी जो कि उसने एपिसोड 1 में अपना नंबर देकर ऑर्डर की थी। लेकिन जब जैसे उसने वो एल्बम खोली तो उसके अंदर मिंजू ने कुछ लिखा हुआ था, जैसे कि वो सेयोन को काफ़ी ज़्यादा लाइक करती है। तो ये देख सेयोन शॉक रह गया और अब ऊपर से मिंजू ने भी खुद से सेयोन को अपनी फीलिंग्स बता दी कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाइक करती हूँ, माना अभी मैं तुम्हारे लायक नहीं, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि बहुत जल्द अपने आप को तुम्हारे टाइप की लड़की बना लूँगी। तो तब सेयोन कहने लगा कि तुम अपने मन से ये ख्याल निकाल दो, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी एक दोस्त के अलावा और कुछ नहीं समझा, बल्कि तुम्हें इंग्यू पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारे लिए केक लाया था एंड उसी ने तुम्हारे अंकल से तुम्हारी बर्थडे डेट पूछी थी, इसलिए अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि इंग्यू तुम्हारे फेस पर स्माइल लाने के लिए कितना कुछ करता है। तो तब मिंजू बोली लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हें लाइक करती हूँ, और पता है आज मैंने केक कट करते टाइम क्या विश मांगी थी।
कि मैं वो लड़की बन जाऊं जिसे तुम पसंद करो। बट सेयोन सिर्फ ये कहता गया कि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी दोस्त मानता हूँ, इसलिए प्लीज़ इंग्यू के सामने ऐसे प्रेटेंड करना जैसे हमने आज ये सब बातें की ही नहीं हो। और फिर तभी वहाँ से चला गया। बेचारी मिंजू बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह रोई क्योंकि उसका दिल काफ़ी बुरी तरह टूटा। मगर जब जैसी वो घर के अंदर आई तो तब वहाँ कोई भी नहीं था, यानी पूरे घर का सामान फैला हुआ था, जैसे उसकी मॉम अपने बेटे को लेकर भाग गई हो। इसलिए वो रोते हुए अपने अंकल को इस बारे में बताने लगी कि अंकल, मॉम मुझे छोड़कर जा चुकी हैं। तो तब अंकल कहते हैं कि तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। कि तभी प्रेजेंट में हम जुनही को देखते हैं जो कि बस में है एंड उसके हाथ में वही पार्सल था जो कि सुबह में आया था। और फिर अब जैसे ही उसने उसे ओपन किया तो उसमें टैप रिकॉर्डर के साथ वही एल्बम थी जो कि मिंजू ने सेयोन को दी थी, यानी सैड टीयर सॉन्ग वाली। मिंजू उसे सुनने लगी, योनजू को ये मैसेज करते हुए कि कुछ दिन पहले मेरा बर्थडे था जिसमें मैंने ये विश मांगी कि काश मैं तुम्हें एक बार फिर देख पाऊँ। और वहीं मिंजू जो कि अब रोते हुए बाहर आ चुकी है एंड हर जगह अपनी मदर को ढूंढ रही थी, एक टैक्सी का पीछा करते हुए। तो तब टैक्सी तो आगे निकल गई, मगर तभी एक कार सामने से आई जिसे देख मिंजू सामने से हट ही नहीं पाती है, यानी शॉक हुई भी वहीं फ्रीज रह गई। और वहीं जुनही जो कि बस में थी कि तभी उसकी बस में भी एक झटका आया जिस वजह से टैप रिकॉर्डर नीचे गिर गया एंड वो बेहोश सी हो गई, यानी उसे खुद की और मिंजू की सभी मेमोरीज मिक्स होकर दिखने लग जाती हैं। और फिर तभी उसने जो मैसेजेस योनजू को सेंड किए थे वो सब भी सीन हो गए। अब हमें डायरेक्ट हॉस्पिटल सीन दिखाया गया जहां जब जैसी जुनही की आईज ओपन हुई तो पता चला कि अब वो अपनी बॉडी में नहीं बल्कि मिंजू की बॉडी में है, जहां सेयोन को देख उसके होश उड़ गए, यानी वो काफ़ी बुरी तरह रोने लगी सेयोन को अपना बॉयफ्रेंड योनजू समझकर। इसलिए पूछती है कि योनजू क्या ये सही में तुम ही हो। सेयोन हैरान होने लगा कि भला ये मुझे योनजू कहकर क्यों पुकार रही है। कि तभी जुनही ने डायरेक्ट उसे हक कर डाला एंड काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह रोने लगी, ये सब बताते हुए कि उसने उसको बहुत ही ज़्यादा मिस किया। जबकि सेयोन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रही है। पीछे से इंग्यू भी आया जिसके होश उड़ गई इन दोनों को इतना क्लोज देखकर, मगर तभी सेयोन इंग्यू को देख मिंजू को खुद से दूर कर देता है, ये कहकर कि पता नहीं मिंजू इतना वेट बिहेव क्यों कर रही है। जुनही पूछने लगी कौन मिंजू एंड ये लड़का कौन है। तो तब इंग्यू शॉक हुआ कि तुम मुझे कैसे भूल सकती हो। कि तभी अचानक जुनही को फिर से मिक्स मेमोरीज दिखने लगी, यानी अब वो मिंजू की सभी मेमोरीज जान चुकी है, जिस वजह से उसे लगने लगा कि मैं मिंजू ही हूँ और जुनही जिसकी लाइफ मैंने देखी वो सब सिर्फ मेरा एक सपना था। इसलिए फाइनली उसने इन दोनों के ठीक नाम लिए, तो तब जाकर इन दोनों को चैन आया। और फिर पूछते हैं कि वैसे तुम्हें हुआ क्या था। तो तब वो बताती है कि एक्चुअली मेरी मॉम घर से गायब थी, इसलिए मैं उन्हें ढूंढते हुए रोड पर भागी और तभी मेरा कार एक्सीडेंट हो गया। तो ये सुन वो दोनों हैरान हुए। जुनही ने पूछा कि वैसे मेरी मॉम कहाँ हैं। तो तब सेयोन बताता है कि घर पर। तो ये सुन वो गुस्सा करने लगी कि उनकी बेटी यहाँ हॉस्पिटल में है पर वो घर पर क्या कर रही हैं। इसलिए तभी उन दोनों से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे मेरे घर ले चलो। और वहीं डोयुन जो कि आराम से वीडियो गेम खेल रहा है और उसकी मॉम उसके लिए खाना बना रही थी कि तभी अंकल वहाँ आए और डांटने लगे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यानी हॉस्पिटल में मिंजू के पास क्यों नहीं हो। कि तभी एंट्री हुई जुनही की जो कि अब अच्छे से मिंजू के कैरेक्टर में घुस चुकी है, इसलिए अपनी मॉम पर चिल्लाने लगी कि आप मुझे हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर आ कैसे सकती हो। मॉम बताती हैं कि डोयुन को खाना बनाकर देना था वरना ये भूखा ही सो जाता। तो तब जुनही काफ़ी ज़ोर से चिल्लाई कि अगर ये एक दिन खाना नहीं खाता तो मर तो नहीं जाता ना। सेयोन और इंग्यू एम्बैरेसिंग फील करने लगे घर की लड़ाई देखकर, मगर जुनही चुप होने का नाम ले ही नहीं रही थी, यानी उसने बहुत अच्छे से अपनी मॉम और भाई को काफ़ी कुछ सुनाया। साथ ही ये भी पूछा कि आप मुझे छोड़कर कहाँ भाग गई थी, जिस पर वो बताती हैं कि मैं भागी नहीं थी बल्कि मुझे लगा था कि डोयुन घर से पैसे लेकर भाग गया है, इसलिए मैं उसे ढूंढने बाहर गई थी। कि तभी डोयुन चिल्लाकर बोला कि शोर मत मचाओ, दिख नहीं रहा मैं गेम खेल रहा हूँ। तो तब जुनही ने उसे जोर से मारा और डांटा भी कि अबे ओ मेरे ऊपर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, भूल मत मैं तुझसे बड़ी हूँ। तो तब सभी लोग और भी ज़्यादा शॉक रह गए क्योंकि रियल वाली मिंजू बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी बल्कि बिल्कुल डिफरेंट थी। कि तभी वापस जाते टाइम जुनही को चक्कर आए और फिर तभी वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं एंड जब जुनही से एज और नाम पूछने लगे
तो तब उसने अपनी एज 36 और नाम जुनही बताया, मगर फिर तभी कहती है कि नहीं, आई थिंक मेरी एज 18 और नाम मिंजू है। डॉक्टर पूछने लगी कि वैसे हुआ क्या था, क्या तुम्हें कुछ याद है? तो तब वो वही सब बातें बताने लगी कि मैं कार से टकरा गई थी। तो तब डॉक्टर थोड़ी बहुत और बातों के बाद वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद सेयोन और इनग्यू ये दोनों भी चले गए। और अब अंकल ने जुनही के हॉस्पिटल में होने की वजह बताई कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि तुम किसी और जगह बेहोश पड़ी मिली थी, जहाँ तुम्हारे सर से खून बह रहा था। डॉक्टर ने जब तुम्हें चेक किया तो पता चला कि किसी ने शार्प चीज़ से तुम्हारे सर पे हमला किया था, यानी कोई है जो कि तुम्हें जान से मारना चाहता है। तो ये सुन जुनही शौक रह गई कि आखिर कौन मुझे जान से मारना चाहता है। और वहीं बाहर इनग्यू सेयोन से बात नहीं कर रहा था, इसलिए सेयोन समझाने लगा कि आज मिंजू खुद से मुझसे गले मिली थी, यानी मैंने कुछ भी नहीं किया। तो तब इनग्यू बोला कि मैं इस बात से नाराज़ नहीं, बल्कि उस बात से हूँ जो मिंजू ने तुमसे बर्थडे वाले दिन की थी। एक्चुअली जब मिंजू ने सेयोन से लव कन्फेस किया था तो तब इन सभी बातों को छुपकर इनग्यू ने भी सुन लिया था। साथ ही ये भी देखा कि मिंजू कितनी बुरी तरह रो रही है, इसलिए कहने लगा कि अगर तुम उस दिन मिंजू का दिल नहीं तोड़ते तो वो अपनी मॉम के गायब होने पर हम दोनों से मदद ज़रूर मांगती। सेयोन हैरान हुआ कि क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मिंजू की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ? तो तब इनग्यू बोला कि हाँ तुम ही हो जिसकी वजह से वो हर्ट हुई। तो तब सेयोन कहता है कि आई थिंक तुम इस टाइम खुद से ही गुस्सा हो, इसलिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, क्योंकि तुमने ना चाहते हुए भी मिंजू को मेरे लिए छोड़ दिया, यानी तुम में हिम्मत ही नहीं है मिंजू को अपनी दिल की बात बताने की, इसलिए अब तुम मुझ पे भड़ास निकाल रहे हो। जिसकी ये बात सुन इनग्यू गुस्से से सेयोन को देखने लगा, क्योंकि ये बात सच्ची तो है, और फिर तभी गुस्से से ही वहाँ से चला गया। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है।